और आइए हम आपको बताते हैं लेबनान किस तरीके से दहला। दहशत में नसरल्लाह है। हमलों के बाद हिजबुल्लाह चीफ इजराइल पर भड़क रहा है। हसन नसरल्लाह ने इजराइल को दोषी ठहराया। हमलों के पीछे इजरायली सेना के होने का आरोप भी लगाया। हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खा ली है। इजरायली दुश्मन ने कई पेजर को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि दुश्मन ने वास्तव में सभी हदों को पार कर लिया, यह भी नसरल्लाह की तरफ से कहा गया है। तो जिस तरीके से अटैक हुए हैं, पेजर अटैक हुआ, वॉकी टॉकी से सीधे ब्लास्ट किए गए, उसके बाद अब एयर स्ट्राइक हो रही है। उसके बाद आपको बता दें हिजबुल्लाह अब पूरी तरीके से बौखला गया है, भड़क उठा है और वो सीधे तौर पर इजराइल को, आईडीएफ को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा है। तो आपको बता दें लेबनान जिस तरीके से दहला है, हमने आपको बताया कि कैसे एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। खासकर जो दक्षिण लेबनान के हिस्से हैं वहां पर एयर स्ट्राइक का सिलसिला बना हुआ है और इसी कड़ी में अब हिजबुल्लाह चीफ बौखला गया है। वो कह रहा है कि इसके लिए इजराइल सीधे तौर पर जिम्मेदार है। तो देखिए किस तरीके से लगातार पेजर, वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया जा रहा है ब्लास्ट करने के लिए, यानी कि गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कतर एयरवेज ने एयरपोर्ट पर पेजर, वॉकी टॉकी ले जाने के लिए रोक लगा दी है। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कतर एयरवेज ने बेरूत के रफीक हारिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में रफीक हारिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले सभी यात्रियों को विमान में पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध चेक किए गए कैरी ऑन सामान और कार्गो दोनों पर लागू होता है। दरअसल हिजबुल्लाह सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट होने से कम 37 लोगों की मौत हुई है। 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विस्फोटों में मारे गए या घायल हुए लोगों में हिजबुल्लाह के लड़ाके, चिकित्सक और सिविल सेवा कर्मचारी शामिल थे। इन धमाकों में 2 बच्चे भी मारे गए हैं जिनके पिता के पेजर फटे। लेबनान ने बेरूत हवाई अड्डे से अपनी उड़ानों में वॉकी टॉकी और पेजर पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसे डर है कि लोग अपनी जेब में बम लेकर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। गुरुग्राम में जबरदस्त हादसा हुआ जहां पर एक तेज रफ्तार बाइक आ रही थी रॉन्ग साइड से और कार से जा टकराई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। 15 सितंबर का यह हादसा बताया जा रहा है, जहां पर इस हादसे में ये जानकारी मिल रही है कि दरअसल एक जो बाइक थी वो रॉन्ग साइड से आ रही थी और इसी दौरान वहां पर एक कार से वो जा टकराई, जिसकी वजह से जबरदस्त हादसा हुआ। ये वहां लगे सीसीटीवी में जो तस्वीरें थी वो रिकॉर्ड हो गई। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, बेकाबू रफ्तार रॉन्ग साइड कार, जिसकी वजह से जबरदस्त हादसा हुआ। ये देखिए किस तरीके से जबरदस्त ये हादसा हुआ। 15 सितंबर की घटना है और हादसे में बाइक सवार अक्षत गर्ग की मौत हो गई, जबकि कार चालक कुलदीप ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में कार चालक को जमानत मिल गई, लेकिन ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है कि कैसे तेज रफ्तार किसी की जान पर बना सकते हैं। ये देखिए हादसे के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बाइक रॉन्ग साइड से आ रही थी और अचानक कार से टकरा गई। 15 सितंबर की यह घटना, तस्वीर अब सामने आई है बाइक में लगे कैमरे में। दरअसल ये जो तस्वीरें थी वो कैद हो गई, बाइक में कैमरा लगा हुआ था और उसी के जरिए तस्वीरें कैद हुई हैं। आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड से ये बाइक आ रही थी और अचानक से रफ्तार बहुत तेज थी और इसीलिए एक कार से टकरा गई और ये हादसा हो गया। एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जो बाइक पर सवार था अक्षत गर्ग, उसकी मौत हो गई है। हालांकि इस बीच कार चालक कुलदीप ठाकुर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो कार चालक को जमानत मिल गई, लेकिन ये तस्वीरें हैरान करती हैं। अब 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बेकाबू रफ्तार ने एक शख्स की जान ले ली। गुरुग्राम में बाइक रॉन्ग साइड से आ रही थी। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से बाइक एकदम से ओवरटेक करने की कोशिश करती है, राइट साइड आती है और वहां खड़ी एक कार से टकरा जाती है। रफ्तार बहुत ज्यादा थी और इसीलिए तो कार रॉन्ग साइड लगी हुई थी और इसी दौरान जो बाइक आ रही थी रफ्तार बहुत ज्यादा थी, इसलिए रोक पाना मुश्किल था और इसीलिए ये जबरदस्त हादसा हुआ। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कार रॉन्ग साइड खड़ी हुई थी। कार चालक को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जमानत मिल गई।
हरियाणा के गुरुग्राम में सड़क हादसे का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस भीषण हादसे में बाइक चालक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा ओवर स्पीडिंग और गलत साइड ड्राइव की वजह से हुआ है। इस हादसे में हाई स्पीड बाइक चला रहे अक्षत गर्ग नाम के युवक की मौत हो गई थी। मृतक अक्षत गर्ग काफी तेज रफ्तार में बाइक से जा रहा था, तभी गलत साइड से आ रही एसयूवी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अक्षत बाइक से उछलकर कार के पीछे सड़क पर दूर जा गिरा था। मृतक अक्षत गर्ग के दोस्त ने हादसे के पीछे जिम्मेदार कार मालिक की शिकायत की। अक्षत गर्ग के पीछे चल रहे उसके दोस्त की बाइक पर लगे गोप्रो कैमरे ने पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया। दरअसल मृतक अक्षत और कार दोनों 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड में थे, जबकि रोड पर न्यूनतम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले को लेकर कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन भी जब्त किया है और मामले की जांच की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में, जहां कार बह गई थी। उस कार को बरामद कर लिया गया है, लेकिन गनीमत ये रही कि कार में कोई सवार नहीं था। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। शाहजहांपुर में आई आफत की बारिश और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। अब जब बाढ़ का पानी कम हो रहा है तो बर्बादी के निशान भी नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर के सुभाष नगर कॉलोनी के रिंग रोड में सैलाब में बही एक कार पानी में डूबी नजर आई। कार की छत बाहर थी, जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। कार का शीशा बंद था, जिसके बाद लोगों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कार को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि कार के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस अब कार नंबर के जरिए कार की डिटेल निकालने की कोशिश कर रही है। साथ ही पता लगाया जा रहा है कि कार का मालिक कौन है और कार कहां से बहकर यहां तक पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, सीधे आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के वर्धा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वर्धा पीएम पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीर आपके सामने। विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वर्धा पहुंच चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा थोड़ी देर बाद आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी उनकी तरफ से शुभारंभ किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी वर्धा पहुंच चुके हैं और वहां पर कार्यक्रम से जुड़े जो लोग हैं उनसे जानकारी जुटा रहे हैं। वर्धा से सीधी तस्वीरें, पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम, इसके अलावा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी उनकी तरफ से शुभारंभ किया जाएगा। तो ये वर्धा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 प्रोग्राम होने हैं, जिसमें वर्धा में आपको बता दें कि विश्वकर्मा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और यहां पर विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और लोन भी जारी करेंगे। साथ ही इसके साथ 1 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। वॉकी टॉकी और वॉकी टॉकी के साथ साथ मोबाइल और पेजर पर हमले के बाद अब पेजर से धमाके के बाद अब हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले और तेज हो गए हैं। लगातार लेबनान में हमले किए जा रहे हैं।